सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। इस वक्त हम आदमपुर में हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और चूँकि 3 नवंबर को चुनाव होगा और आज भव्य बिश्नोई ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं रेणुका बिश्नोई, जो पूर्व में विधायक रही हांसी से भी, आदमपुर से भी। मैडम, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से चूँकि चुनावी बिसात पूरी तरह से इसने भी जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया पहले? देखिए, हमारा चुनाव प्रचार तो बहुत टाइम से शुरू हो रखा है और काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह है भव्य को अपने कैंडिडेट बना के। जो भी शीर्ष जो हमारे लीडरशिप है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भव्य में अपना भरोसा जताया और उस पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे उन्होंने रखी है। और रही बात आदमपुर की, तो काफ़ी जोश, क्योंकि एक युवा पढ़ा लिखा रखते एक नई सोच के साथ मैदान में उतरा है, तो काफ़ी जोश युवाओं में देखने को मिल रहा है और महिलाओं में उसे सब अपना बेटा पोता भाई भतीजे के रूप में देख रहे हैं, तो बहुत भारी जोश और उत्साह है। आज इस त्यौहार पे भी देखो, सुबह 10 बजे से ऐसी भीड़ इकट्ठी हो रखी, तो जहाँ महिला इकट्ठी होती है, जहाँ खुशी का माहौल है, जहाँ लोग महिलाओं में जब इतनी खुशी और जागरूकता होती, तो आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव एक तरफा चुनाव होता है। बाकी क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष में रहा चौधरी भजनलाल के बाद यहाँ पे सत्ता नहीं, बेशक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। अब चूँकि 2 साल सरकार के भी बाकी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, आदमपुर में विकास लौट पाएगा? बिल्कुल लौट पाएगा, लौटने का दौर शुरू हो गया है। और मंडी की ही बात हम करें तो 100 करोड़ रुपए मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से यहाँ सैंक्शन हो चुके हैं। जहाँ आप जो सड़कों की दिक्कत देख रहे हैं वो दूर होगी, सीवरेज की समस्या दूर होगी, पीने के पाइप की जो भी नहीं डलेगी, वो सब समस्या अगले साल के अंदर अंदर काफ़ी सुधार आदमपुर मंडी में होगा। इसी प्रकार से गाँवों में भी जो इनके सिर्फ लाइटों की बात है, पानी की और कच्चे खाड़ों और गलियों की बात है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम का सिलसिला शुरू कर दिया, अभी क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, उसके कारण काम रुक गया है, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म होता है बहुत तीव्र गति से हम सभी कामों को पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, हालांकि अनाउंसमेंट कई दिन पहले हो गई थी, आधिकारिक तौर पे आज अनाउंसमेंट हो चुका है। उन्होंने भी आदमपुर से चुनाव लड़ा हुआ है और बिल्कुल फाइट कम मार्जिन से। क्या लग रहा है कि चुनाव उसी तरह से होगा या नई मूवमेंट में जाएगा? देखिए, यहाँ उनका कोई वजूद नहीं है, वो यहाँ के आउटसाइडर हैं और लोग उनको देख भी चुके हैं पुराने चुनाव में। बहुत सारे लोगों की तो देनदारी बाकी है। मैं तो खुश हूँ इस बात से कि वो आए, कम से कम हो सकता है को लोग उन तक पहुँचे तो उन लोगों की कम से कम देनदारी तो वापस करें। तो काफ़ी देनदारियाँ हैं उनकी, काफ़ी देनदारियाँ हैं। मैं तो खुश हूँ कि जेबीजे का नाम अनाउंस हुआ है, क्योंकि हमारे हल्के के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम पैसे तो वापस लौट। बिल्कुल, पैसे तो वापस आए। बाकी क्या कहना चाहिए, अभय चौटाला ने एक बयान दिया कि मैंने जब इस्तीफा दिया था तो किसानों के समर्थन में, कुलदीप ने इस्तीफा दिया है तो अपने बेटे को राजनीति में एडजस्ट करने के लिए दिया है। देखिए, जो विपक्ष है, क्योंकि उनके पास कोई बात तो ये कोई बातचीत है नहीं, कोई मुद्दे है नहीं आदमपुर हल्के के बारे में बात करने, क्योंकि किसी का ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है ना यहाँ किसी का वजूद है, तो लोग तो और चूँकि पर्सनल बातें ही कर सकते हैं। जब राजनीति की बात होती है, जब कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनको हल्के की बात करनी चाहिए, उनके हल्कों के मुद्दों की बात करनी चाहिए। मुझे गर्व है भव्य बिश्नोई पे कि वो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार होते हुए भी वो इतनी सभ्यता से अपने बात रखने का प्रयास करता है। उसका यही मानना है कि जो भी मेरे खिलाफ बोल रहा है वो सब मेरे मानने हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे लिए आदमपुर सब कुछ है, मैं आदमपुर के हितों की बात करूंगा। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? पूर्ण रूप से जीत आदमपुर की भव्य जीत होने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रेणुका बिश्नोई। लगातार हमारे साथ बने रही और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।